दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं बीकॉम की पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरी उम्र 20 साल है। मेरे घर में मम्मी पापा, मैं और मेरे बड़े पापा की बेटी रहते हैं। मेरे बड़े पापा की एक ही बेटी है और उसका नाम कृति है। कृति के मम्मी पापा का एक हादसे में देहांत हो चुका था, इसलिए तब से वह हमारे साथ ही रहती थी। मेरे मम्मी पापा की कोई बेटी नहीं है, इसलिए कृति को बेटी की तरह ही रखते हैं। कृति की उम्र 26 साल है और वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, जैसे आसमान से उतरी हुई परी की तरह। अभी कुछ महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। जब कृति की शादी नहीं हुई थी, तब मैं उनके साथ खूब क्रिकेट का मैच खेलता था। शादी के बाद वह पहली बार हमारे घर आई थी। मैं कृति को एकटक देखता ही रह गया। कृति बोली, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या बात है? मैंने कहा, शादी के बाद तुम बहुत ही खूबसूरत लगने लगी हो। वह बोली, तुम मुझे लाइन मार रहे हो। मैंने कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। वह बोली, अब तुम मुझे भूल जाओ। अब मेरी शादी हो चुकी है। जब हम वो सब करते थे तब अलग टाइम था, अब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बारे में किसी को पता चल गया तो मेरी शादी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने कहा, ऐसा मत बोलो। मुझे जब पता चला कि तुम घर आने वाली हो तो मैं बहुत खुश हो गया था। वह बोली, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर हमारे बारे में मेरे पति को पता चल गया तो वह मुझे तलाक दे देगा। मैंने कहा, हम क्रिकेट का मैच चुपके से खेलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वह मुझे समझाते हुए बोली, देखो, पहले तुम छोटे थे तो हम एक ही कमरे में सोते थे, तो इसलिए, लेकिन अब तुम जवान हो गए हो तो ऐसे में हम दोनों को कोई देख लेगा तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैंने कहा, कृति, एक बार मौका दे दो, उसके बाद मैं कभी नहीं कहूँगा। वह बोली, पक्का? मैंने कहा, हाँ, दोबारा कभी नहीं कहूँगा। वह बोली, ठीक है, अभी मैं यहाँ 6-7 दिन तक रहूँगी। इसी बीच जब हमें मौका मिलेगा तो हम। मैंने कहा, ठीक है। अब मुझे थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो, अब कृति मान गई। जब कृति की शादी नहीं हुई थी तो हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे, क्योंकि मेरे घर में 2 ही कमरे हैं। एक में मम्मी पापा सोते हैं और दूसरे में मैं और कृति सोते थे। हम दोनों बिल्कुल दोस्त की तरह रहते थे। मैं और कृति आपस में बहुत ज़्यादा बातें करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। अब मैं जवान हो गया था, फिर भी हम दोनों साथ ही सोते थे। हम दोनों पढ़ाई करते थे और मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते थे। वह सुबह 9 बजे चले जाते थे और फिर शाम को आते थे, इसलिए हम दोनों घर पर अकेले ही रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन रात को जब मेरी आँख खुली तो देखा कि कृति अपने बिस्तर पर नहीं थी। मुझे लगा शायद बाथरूम में गई होगी, लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर भी वह नहीं आई। तो मैं कृति को खोजने के लिए कमरे से बाहर गया। बाहर देखा तो कृति वहाँ भी नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मम्मी पापा को यह बात बताऊं, लेकिन फिर सोचा कि उन्हें सुबह जल्दी उठना होता है तो उन्हें जगाना ठीक नहीं है। उसके बाद मैं घर से बाहर कृति को खोजने के लिए गया तो मैंने देखा कि वह सामने से लंगड़ाते हुए आ रही थी। मैं चिंतित हो गया कि कृति इतनी रात को कहाँ गई होगी और वह लंगड़ाते हुए क्यों आ रही है। इसके बाद मैं चुपचाप कमरे में जाकर सो गया। मैं सोने का नाटक करके लेट गया। कृति दबे पांव कमरे में आई और धीरे से दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट गई।
उनको लग रहा था कि मैं सो रहा था, लेकिन मैं तो सोने का नाटक कर रहा था। कृति पहले तो ऐसी नहीं थी। यह सब सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह मैं उठा और देखा तो वह अपना मोबाइल चला रही थी। मुझे देखकर वह अपना फ़ोन छुपाने लगी। मैंने कहा, क्या बात है, क्यों अपना फ़ोन छुपा रही हो? वह बोली, कहाँ मैं अपना फ़ोन छुपा रही हूँ, मैं फ़ोन क्यों छुपाऊँ? उसके बाद वह फिर से मोबाइल चलाने लगी। मैं बिस्तर से उठकर बैठा तो मुझे कुछ चिपचिपा सा लगा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, इसी के साथ उनकी हरकतें भी बिगड़ रही थी। अब वह मेरे साथ बातें भी कम करती थी और वह सब कुछ भी नहीं किया करती थी जो मुझे चाहिए था। अब मैंने सोच लिया था कि कृति की हरकतें मैं मम्मी पापा को बता दूंगा। रात को खाना खाकर सब लोग सो गए तो मैंने सोचा कि आज तो पता लगा के रहूँगा कि आखिरकार रात को कृति जाती कहाँ है। रात के 2 बजे और वह धीरे से उठी और घर के बाहर चली गई और मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया और देखा कि बाइक से कोई लड़का आया और वह दोनों कुछ बातचीत करने लगे। मैं छुपकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन मैं दूर खड़ा था इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह दोनों लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते रहे और फिर दोनों एक दूसरे के गले मिले। फिर कृति घर वापस आ गई। उसके बाद मैं तुरंत भागकर कमरे में जाकर सो गया। कृति दबे पांव कमरे में आई और सो गई। अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कृति से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं और कृति घर में अकेले थे, तब मैंने कहा, कृति, तुम रात को जिस लड़के से मिलने जाती हो वह कौन है? मेरी बात सुनकर वो हैरान होकर बोली, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा, सच सच बताओ, तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। मैंने कल रात तुम्हें अपनी आँखों से उसे मिलते देखा है। फिर कृति बोली, वह मेरे कॉलेज का दोस्त है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। मैंने मम्मी पापा को सारी बातें बता दी। यह सब सुनकर पापा पहले गुस्सा हुए, लेकिन कुछ देर बाद बोले, मुझे अच्छा लगा कि तुमने सारी बातें मुझे आकर बताई। पापा ने कृति से कहा, अब तुम शादी के लायक हो गई है, तो हम कल उस लड़के के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। ये सुनकर कृति खुश हुई और मुझे गले से लगा लिया। फिर अगले दिन मम्मी पापा कृति का रिश्ता पक्का कर आए और फिर हमने कृति की धूमधाम से शादी कर दी और वह अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।